अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द कोर्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि आप एक कंटेंट राइटर हैं, एक कॉपी राइटर हैं, या फिर आप दोनों कर सकते हैं। कंटेंट राइटर और कॉपी राइटर बनने में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होता। कंटेंट राइटर बेसिकली इज़ द टर्म दैट वी यूज़ फॉर ऑल टाइप्स ऑफ डिजिटल टेक्स्ट। कोई भी जो आप ऑनलाइन रिटन टेक्स्ट पढ़ते हैं वो कंटेंट में इंक्लूडेड होता है। और कॉपी राइटिंग कंटेंट राइटिंग की ही एक ब्रांच है, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है जिसकी वजह से हम इसे अलग से लेके चलेंगे। सो इन दिस मॉड्यूल हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग के गोल्स क्या होते हैं और ये गोल्स कॉपी राइटिंग के गोल से कैसे डिफ़र करते हैं। हम हमारे इर्द गिर्द जो भी रियल लाइफ एग्जांपल्स होती हैं कंटेंट राइटिंग की और कॉपी राइटिंग की, वो भी देखेंगे कि कंटेंट हमारे इर्द गिर्द कहाँ यूज़ होता है और कॉपी कहाँ पे हम पढ़ते हैं। हम ये भी देखेंगे कि कंटेंट राइटर बनने के लिए या कॉपी राइटर बनने के लिए आपको किन क्वालिटीज़ की ज़रूरत होती है। डिफरेंसेस बिटवीन कंटेंट राइटिंग एंड कॉपी राइटिंग हम बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे। वी विल ऑल्सो लुक एट वाई बिजनेसेस हायर कंटेंट राइटर्स और कॉपी राइटर्स के किसी क्लाइंट को या किसी बिजनेस को आपकी सर्विसेज की ज़रूरत क्यों हो सकती है। हम बेस्ट प्लेटफॉर्म्स भी देखेंगे where you can find the most high paying clients for both content writing and copywriting. And obviously because आप ये स्किल इस वजह से लर्न कर रहे हैं ताकि आप एक इनकम स्ट्रीम अनलॉक कर सकें, तो हम ये भी देखेंगे कि कि आप इस फील्ड में सक्सेस के लिए क्या चीज़ें कर सकते हैं। At the end of this module, there's an exercise जो I would highly recommend that you do it. आप अपना पहला क्लाइंट प्रपोजल लिखेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा इन फाइंडिंग हाई पेइंग क्लाइंट्स। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंटेंट राइटिंग एग्जैक्टली होती क्या है। आपने शायद सुना होगा कि कंटेंट इज़ किंग, लेकिन इन माय ओपिनियन कंटेंट इज़ द किंगडम, जिसके नीचे सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइटिंग आती हैं। सो द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, रिसर्चिंग, राइटिंग एंड एडिटिंग एनी फॉर्म ऑफ रिटन वर्क, कोई ब्लॉग पोस्ट, कोई आर्टिकल, कोई मैन्यूस्क्रिप्ट, सोशल मीडिया पोस्ट्स, कोई भी इस तरह का कंटेंट जो आपका क्रिएटिव प्रोसेस का रिजल्ट है, उस वो आता है कंटेंट राइटिंग में। कंटेंट राइटिंग का फोकस हमेशा होता है ऑन क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एंगेजमेंट विथ योर ऑडियंस, ताकि आपकी ऑडियंस आपके साथ कनेक्ट कर सके और उस तरह से आपकी ब्रांड लॉयल्टी और ब्रांड ट्रस्ट भी बिल्ड हो सके। Copywriting, on the other hand, is the process of crafting compelling text to prompt consumers to make a purchase or subscribe to your offer. Basically, कंटेंट ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी चीज़ को सेल करने के पर्पज़ से लिखते हैं, लेकिन कॉपी राइटिंग तब आ जाती है जब आप किसी भी प्रोडक्ट, किसी सर्विस या किसी ऑफ़र को डायरेक्टली अपनी टारगेट ऑडियंस के लिए सेल करने के पर्पज़ से कोई भी किस्म का टेक्स्ट लिखते हैं। इसमें आती है ईमेल कॉपी, किसी भी तरह की एड कॉपी, लैंडिंग पेजेस जिस पे आप एक ऑफ़र प्रेजेंट करेंगे जो आपकी ऑडियंस बाय कर सकती है। कॉल्स टू एक्शन कॉपी राइटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये पीपीसी में भी आपको बहुत काम आती है। कॉपी राइटिंग का फोकस, क्योंकि ये इतनी सेल्स ओरिएंटेड है, द फोकस ऑफ कंटेंट राइटिंग इज़ वेरी डायरेक्ट और शॉर्ट टर्म गोल्स की तरफ होता है। So, your main aim with copywriting should be to make sales and to make quick sales, जिससे आपकी काफ़ी returns आ सकती हैं। So, some real life examples of content that we see around us include blog posts, newspaper articles, magazine features, white papers, email newsletters, ebooks, normal paperback books, print magazines, social media posts, podcasts, television, film या रेडियो। सो बेसिकली जो भी कंटेंट आपको किसी बारे में एजुकेट करता है, किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करता है या फिर एंटरटेन भी करता है, तो वो आता है कंटेंट राइटिंग में। एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपी में आते हैं एड कॉपी, विच इज़ वन ऑफ द मेन एग्जाम्पल्स ऑफ कॉपी राइटिंग। स्लोगन्स या टैगलाइंस या हेडलाइंस, जो भी इस तरह की इंट्रीगिंग टैगलाइंस जो आप लिखेंगे जिससे आपका टारगेट कंज्यूमर आपके ब्रांड की तरफ आएगा, उसे हम कॉपी में इंक्लूड करेंगे। लैंडिंग पेजेस, वेब पेज कंटेंट, एसईओ कंटेंट, ईमेल कैंपेन्स,
वीडियो स्क्रिप्ट, प्रेस रिलीजेस, वाइट पेपर्स, कैटलॉग्स, बिलबोर्ड, ब्रोशर्स, ये सारी वो चीज़ें हैं जो सेल्स बनाने के लिए लिखी जाती हैं. So you are a content writer if you can diversify. As a content writer, you will come across many clients in your content writing career. So it is always good to be able to research on any given topic, and you should always keep your you should always be open to carrying out research on new ideas. मेरे personal experience में ये एक बहुत अच्छी बात है कि आपके पास इतनी अपॉर्चुनिटी है टू एक्सप्लोर एंड लर्न अबाउट न्यू आइडियाज़. You will be responsible for ideation of articles या जो भी content आपका client आपसे order करेगा. You need to be very good at research. Again, ये एक ऐसी skill है जो आप learn कर सकते हैं. Research आजकल की एज में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है. You just need your phone or a laptop and you need internet to make a Google search and come up with your research and then put that research into words to create content. ओरिजिनलिटी काफ़ी हद तक इसमें आपको काम आएगी इन द सेंस कि यू विल नीड टू बी वेरी क्रिएटिव इन द वे दैट यू पुट आउट योर कंटेंट. आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी गूगल पे, बट यू नीड टू बी ओरिजिनल इन हाउ यू पुट दैट इन्फॉर्मेशन इन टू वर्ड्स, और आपके रीडर्स किस तरह उस इन्फॉर्मेशन को कंज्यूम करेंगे. It is it is definitely very possible to learn the creative craft. A lot of people think that because maybe they're not inherently creative, तो शायद content writing उनके लिए नहीं है. Content writing definitely एक ऐसी skill है जो आप सीख सकते हैं. इसमें creativity को बढ़ाने के लिए भी आपके लिए काफ़ी tools available होंगे जिससे आपका content writing career take off कर सकता है. You're a copywriter if you can sell an idea. Copywriting, जैसे मैंने पहले भी बताया था, is very sales oriented. So you need to be able to sell an idea. अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस को माइंड में रखते हुए किसी आइडिया पे सेल कर सकते हैं by informing them of all the benefits that they can get with that product or service that you're offering, तो then then you're said to be a copywriter. You need to be able to target specific audiences. Obviously आपको पता होना चाहिए कि आपकी audience कौन है जिससे आप offer sell कर रहे हैं. You need to be able to create a sense of urgency. ये हम करते हैं through calls to action, और ये आगे जाके हम सीखेंगे कि कैसे करना है. You also need to ignite emotion through your words. So whenever you're selling something, the best way to sell something is कि आप अपने audience की emotional side पे appeal करें. तो देर आर सर्टन वर्ड्स जो एक सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट करती हैं और जो आपके ऑडियंस को बहुत कंसाइसली, बहुत जल्दी ये कन्वे कर सकती हैं कि वो कैसे आपके प्रोडक्ट से या आपकी सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं. अगेन दिस इज़ अ मार्केटिंग क्राफ्ट. मार्केटिंग में अगर आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए कॉपी राइटिंग एक बहुत अच्छा करियर पाथ बन सकता है, लेकिन अगर आप को मार्केटिंग के बारे में कुछ नहीं भी पता तो आप इजीली इसे सीख सकते हैं. सो द कंटेंट राइटिंग प्रोसेस इज़ ब्रोकन डाउन इनटू 5 सिंपल स्टेप्स. सबसे पहले आता है आपका टॉपिक आइडिया या फिर आपका हेडिंग ऑफ द और टॉपिक जो आपका क्लाइंट आपको देगा. देन वंस यू नो व्हाट यू आर गोइंग टू राइट ऑन, आपने राइटिंग स्टाइल डिसाइड करना है अपना, और आपने वो स्ट्रक्चर डिसाइड करना है जो आपके आर्टिकल में होगा when you sit down to write about that topic. Obviously step 3 आपकी research होगी. With that research you will create an outline. I will always suggest कि आप ये वाला step miss ना करें. हमेशा अपनी research करने के बाद एक outline बनाएं of the article. This will help you save a lot of time and effort when you sit down to write the article. स्टेप 4 इज़ द मेन वन. आप एक सेक्शन जो आपने आपकी आउटलाइन में बनाया होगा उसको आप फिल आउट करेंगे. एक सेक्शन का कंटेंट आप लिखेंगे एंड यू नीड टू प्रोड्यूस दैट कंटेंट वेरी इंफॉर्मेटिवली. फाइनली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली आप अपना काम एडिट करेंगे. एडिटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर आर्टिकल. आई वुड सजेस्ट कि कभी भी किसी क्लाइंट को देने से पहले आर्टिकल हमेशा एक बार खुद एडिट करें.
The copywriting process is a bit more complex than the content writing process. Copywriting में आप सबसे पहले अपनी information collect करते हैं और ये information आपके पास होना बहुत ज़रूरी है. You need to know कि what exactly are you offering to your customers, क्योंकि since copywriting is so sales oriented, तो जब तक आप खुद नहीं क्लियर होंगे कि आपने क्या सेल करना है तब तक आप एक इफ़ेक्टिव कॉपी नहीं लिख सकते. सो बी वेरी क्लियर ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट यूर ऑफरिंग, द पर्पस ऑफ व्हाट यूर ऑफरिंग. आपका क्लाइंट भी आप यू शुड ऑलवेज talk to your client about what their aims are with their offer. The price of the offer, I would suggest कि आप बहुत जितनी भी इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं जो उनके लिए एक सेल्स डिसीजन, एक बाइंग डिसीजन सॉरी बनाने के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ऑफ़र करें ताकि वो डिसीजन उनके लिए ईजी हो, कन्वीनियंट हो और क्विक भी हो. सो बी श्योर टू नो अबाउट द प्राइस कि वो आप फ्री ऑफ़र दे रहे हैं या पेड फॉर है और वट एवर. द फीचर्स ऑफ द ऑफ़र, जब आप कॉपी राइटिंग करेंगे तो यू नीड टू बी एबल टू बी क्रिएटिव अबाउट हाउ यू विल बी सेलिंग दैट प्रोडक्ट और सर्विस. तो इट्स गुड कि आप डिफरेंट फीचर्स के बारे में आपको पता हो उस प्रोडक्ट की ताकि आप उनको ऑफ़र कर सकें. डेडलाइन अगर कोई है, अगर कोई लिमिटेड टाइम ऑफ़र है, अगर कोई वन डे ऑफ़र है, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो दैट द पेन पॉइंट्स ऑफ योर टारगेट ऑडियंस, द पेमेंट मेथड्स जिसके थ्रू योर ऑडियंस विल बी एबल टू अवेल दैट ऑफ़र, एंड द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. Organization is very important when it comes to copywriting. आप जो भी फॉर्म में कॉपी लिख रहे होंगे, चाहे ये ईमेल कॉपी है या लैंडिंग पेज है, तो यू नीड टू बी ऑर्गेनाइज, यू नीड टू विजुअलाइज इन योर हेड कि ये किस तरह से आपके कस्टमर के सामने प्रेजेंट होगा, एंड उस हिसाब से आप फिर अपनी कॉपी को ऑर्गेनाइज करेंगे. राइटिंग डाउन इज़ अगेन द मेन थिंग. आप हेडलाइंस लिखेंगे, सब हेडिंग्स लिखेंगे, कॉल्स टू एक्शन डालेंगे, एंड देन वंस यू गेट डन विथ योर कॉपी, तो इन स्टेप 4 यू विल बी एडिंग योर लिंक्स विच आर मेनली योर कॉल्स टू एक्शन, कि किस लिंक पे क्लिक करके आपके कस्टमर्स उस ऑफर को अवेल कर सकते हैं. आप हुक्स डालेंगे, दीज आर वर्ड्स टू अट्रैक्ट योर कस्टमर्स. वी विल गो थ्रू दीज लेटर ऑन. You will make certain parts of the text bold, you will italicize, underline करेंगे, ये सारे features हम use करेंगे. Finally, it is very important to read out your copy. बहुत मुश्किल है कि आप first try में इसे perfect कर लें, लेकिन it's good to do your research. It's good to test out your copy, see कि आपकी जो copy है वो इतनी enticing, इतनी attractive है कि customers sell हो जाएं on buying your product. So in the next lecture, we are going to be covering the differences in the job descriptions of both content writing and copywriting. हम देखेंगे कि content writing और copywriting कहाँ कहाँ overlap करती है और कहाँ पे इनमें differences आते हैं, and हम ये भी देखेंगे कि clients आपको as a content writer या as a copywriter क्यों hire करेंगे.